ओके, सो बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू नो, आप सभी लोगों ने कोड इंस्टॉल कर लिया है क्या अपने कंप्यूटर में? जी यस सर। सर। यस जी। सर। ठीक है, कुछ लोगों के रिस्पॉन्स है यस। अब कोई ऐसा है जिन्होंने नहीं किया है अभी तक कोड इंस्टॉल? मेरा नहीं हुआ अभी। ठीक है नीलेश जी, आपका नहीं हुआ है तो प्लीज आप आज कर लीजिएगा। अगर कोई परेशानी आती है जी तो सर, जी हमसे सर। कांटेक्ट। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, और सभी लोगों ने कोड जो लेवल 1 की बुक डाउनलोड की है क्या? मैंने ग्रुप में शेयर की। यस सर, यस सर। यस सर, कर लिए। डाउनलोड हो गई। तो आप लोगों को वही सॉफ्ट कॉपी हमारी तरफ से दी जाती है, उसी से आप लोग को स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होगा। ठीक है नीतीश जी, अभी आप म्यूट कर लीजिए, इधर से इको आ रहा है आपके यहाँ से। ठीक है, सो आज से हम लोग शुरू करेंगे हमारा एक्चुअल सिलेबस जो हमें पढ़ना है। और ये पूरी ट्रेनिंग हमारी 18 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। और यही सिलेबस आपको बच्चों को कम से कम 6 महीने में कंप्लीट कराना है। लगभग जुलाई से दिसंबर के बीच में आपको ये पूरा कंप्लीट करा देना है बच्चों के लिए। और एट एट द एंड ऑफ द दिसंबर हम लोग एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं कोडिंग का। उसमें आप सभी के स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग इन लेवल 1 की बच्चों के लिए पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। ठीक है, अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट। मी लॉन्च कोजो फर्स्ट। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, बुक के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। तो बुक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। आपको हर चैप्टर में 5 चीजें देखने को मिलेंगी, एक्सेप्ट फ्यू चैप्टर्स। कुछ चैप्टर को छोड़ के आपको सभी चैप्टर में ये 5 चीजें देखने को मिलेंगी। जिसमें पहले रहेगा स्टेप क्वेश्चंस। वहां पर कुछ कोड लिखा होता है, लाइन ऑफ कोड, जिसको मैं रन करता हूँ। और उसके बाद वहां पर कुछ क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूँ और उसको आपको आंसर करना होता है। आपको अब प्रिडिक्ट करना होता है कि हाउ डज दिस कोड वर्क। एंड फिर उसके बाद आपको आंसर करना होता है। तो ये होता है पहला स्टेप, यानी कि स्टेप क्वेश्चंस। उसके बाद सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है हर चैप्टर में, वो आप लोग खुद एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद थ्योरी आ जाएगी, थ्योरी आई विल एक्सप्लेन। फिर एक्सरसाइज होता है, तो एक्सरसाइज आपको क्लास के बाद करना होता है। जब आपकी क्लास पूरी हो जाएगी तो अगली क्लास से पहले आपको वो एक्सरसाइज करके हमारे पास कोड सबमिट करना होता है। ठीक है। एंड एट द एंड वहाँ पर क्विज होता है एक, उस क्विज में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, उनके आंसर आपको देने होते हैं। ठीक है। ये बुक का स्ट्रक्चर है, ये सब 5 चीजें आपको सभी चैप्टर्स में देखने को मिल जाएंगी। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और इधर मेरी लेवल 1 बुक है। सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 2, दैट इज इंट्रोडक्शन। ओके, सो यह किताब आपको मदद करेगी इन कुछ चीजों को करने में, जिसमें पहला है क्रिएट ब्यूटीफुल कंप्यूटर जनरेटेड आर्ट विच यू कैन यूज एज योर डेस्कटॉप वॉलपेपर, print on t-shirts and many other things you can do with them। तो आप कंप्यूटर जनरेटेड आर्ट बना सकते हैं। उससे फिर आप अपने डेस्कटॉप के लिए वॉलपेपर बना सकते हैं, उनको प्रिंट करा सकते हैं। जो भी डिज़ाइन आप कोजो से बनाते हैं वो आप रियल वर्ल्ड में उतार सकते हैं। आप मग प्रिंट कर सकते हैं या टी शर्ट पे प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं मैथ का प्रयोग करते हुए। यहाँ पे लिखा है अप्लाई मैथ टू इनरिच योर क्रिएशंस। मैं मैथ का प्रयोग आपने देखा होगा जब हमारी पहली क्लास हुई थी। तो मैथ का बहुत प्रयोग होता है हमारे कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को बनाने में। एंड द लास्ट इज लर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज ऑल्सो नोन एज कोडिंग। तो हम लोग प्रोग्रामिंग तो सीखेंगे ही, उसी को हम लोग कोडिंग भी कहते हैं।
जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है, और भी कई सारी चीजें इससे इम्प्रूव होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेशन, जो भी 21st सेंचुरी की एसेंशियल स्किल है, महत्वपूर्ण स्किल्स हैं, वो आप कोडिंग के माध्यम से हम यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। और ये सभी चीजें हम लोग एक ऐसे इन्वायरमेंट से करते हैं जिसको कोजो कहते हैं। ठीक है। कोजो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी को याद है मैंने बताया था हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं? The scalar. यस, इट इज स्काला, है ना? Scala. Sorry. तो स्काला कहते हैं, जो कोजो में कोडिंग कोजो मेड इटसेल्फ लैंग्वेज। इन स्काला। हाँ, कोजो भी इसमें स्काला में ही लिखा गया है, और ये जावा का ही एक एक्सपेंडेड वर्जन है। ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो आप एक बार कोजो की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि जब हम कोजो को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें लेफ्ट साइड में होता है स्क्रिप्ट एडिटर। स्क्रिप्ट एडिटर में हम लोग कोडिंग करते हैं, यानी कि प्रोग्राम लिखते हैं, उसको स्क्रिप्ट भी कहते हैं। टॉप राइट में हमारा ड्राइंग कैनवास होता है, जो भी उस स्क्रिप्ट या प्रोग्राम से ड्राइंग आउटपुट होता है वो ड्राइंग कैनवास पे जनरेट होता है, हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। और बॉटम राइट में होता है आउटपुट पेन। इसमें भी बहुत चीजें होती हैं। पहला तो ये है कि अगर आप स्क्रिप्ट में कुछ मिस्टेक करते हैं तो ये आपको मिस्टेक ढूंढने में मदद करता है। उसके अलावा आप इस यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं या प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको इनपुट लेना है यूजर से तो एक प्रॉम्प्ट टेक्स्ट बॉक्स भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तीन मेन विंडो होती है। और यहाँ पर कोजो का जो स्क्रीनशॉट है ये कोजो के डार्क मोड का दिखाई दे रहा है। अभी देखेंगे तो ये लाइट मोड है मेरे में, पर ये जो स्क्रीनशॉट है ये डार्क मोड का है। तो कोजो की सेटिंग से आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसमें दो ही मोड होते हैं, डार्क मोड एंड लाइट मोड। ठीक है। इसको चेंज करने के लिए आपको बाया फाइल सेटिंग में उसके अंदर जाना है और एक बार कोजो को रिस्टार्ट करना है। तो एक बार मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। आप फाइल में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इंटरफेस थीम, इसको लाइट्स अभी है, अगर आप इसको डार्क कर देंगे तो ये डार्क अभी नहीं होगा इंस्टेंटली, आपको इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। ओके करने के बाद आप कोजो को रिस्टार्ट करेंगे तो ये डार्क मोड में हो जाएगा। ठीक है। अभी वापस से बुक में आते हैं। ठीक है। इन्होंने उन्हीं सब चीजों के बारे में बताया है। ड्राइंग कैनवास जो हमने देख लिया, वहाँ पे एक टर्टल होता है, वो एक ड्राइंग बनाता है, जो भी आप कमांड देते हैं टर्टल को वो टर्टल वो चीज करता रहता है। ठीक है। तो ये कुछ सैंपल ड्राइंग्स हैं जो कोजो में बने हैं। तो इस चैप्टर में वो सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिली जो मैंने शुरू में बताया था। जो हमारी बुक का स्ट्रक्चर है ये वाला, स्टेप क्वेश्चन इसमें नहीं है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी नहीं है, कुछ थ्योरी है, एक्सरसाइज नहीं है, क्विज है। तो क्विज पे आ जाते हैं। सो देर आर फ्यू क्वेश्चंस। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इन द ड्राइंग शो अबव विच वन डू यू लाइक द बेस्ट एंड व्हाई। तो यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स हैं, इनमें से आपको बताना है कि आपको कौन सी सबसे अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है। एनीबडी कैन आंसर। और ये बहुत साइज आंसर की उम्मीद हम नहीं करते यहाँ पर, बस आपको अपने आइडिया से बताना है कि आपको क्यों अच्छी लगती है और कौन सी वाली अच्छी लगती है। Sir, this is Kamini Mishra, and I like the water one picture that have different flowers, colors. That's why I like that border part drawing. ये रंगोली टाइप।
Yes, yes. Yes, yes. ठीक है। It's power. हाँ. हाँ, ये हमारे ट्रेडिशन से मिलती जुलती है, इसलिए शायद आपको पसंद है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो वन आंसर इज इनफ फॉर राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोजू। कोजू क्या है, कोई बता सकता है? कोजो एक सॉफ्टवेयर है जिसकी माध्यम से इनमें हम ड्राइंग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृति कोडिंग करके बना सकते हैं। राइट, और ये हमें क्या सिखाता है? इसके माध्यम हम कैसे नीति जी आपकी आवाज कट रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये जो आपका जो सॉफ्टवेयर है इसके माध्यम से हम एनिमेशन पिक्चर इन सब को डिजाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं। राइट, तो अ, अगर आपको सिंगल लाइन में कहना है तो आप कह सकते हैं कोजो एक ओपन सोर्स लर्निंग एनवायरनमेंट है जो हमें कोडिंग जी सिखाता है और कोडिंग के माध्यम से 21st सेंचुरी स्किल सिखाता है। जी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्रिप्ट एडिटर। स्क्रिप्ट एडिटर सर, जहाँ पर हम कोडिंग लिखते हैं, करते हैं। वेरी गुड नीलेश जी। स्क्रिप्ट एडिटर में हम लोग कोडिंग करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, अगला है, अभी कोई और आंसर करेगा? अगला है ड्राइंग कैनवास क्या है? जो स्क्रिप्ट एडिटर पर हमने जो भी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है वो ड्राइंग कैनवास में हमको शो होता है, टर्टल मूव करता है तो। सर, ड्राइंग कैनवास है जो स्क्रिप्ट एडिटर में हम कोडिंग करते हैं। उसका जो उसका जो हमें आउटपुट है वो दिखता है ड्राइंग कैनवास। राइट, जो आउटपुट है वो ड्राइंग कैनवास पे दिखता है। जो भी हमारा प्रोग्राम का आउटपुट होता है वो ड्राइंग कैनवास पे दिखता है। लास्ट क्वेश्चन है कि आप टर्टल से ड्राइंग कैसे कराते हैं? हम सर, एक कोडिंग के थ्रू प्रोग्राम हम लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको रन करते हैं, फिर उससे टर्टल से ड्राइंग कराते हैं। राइट, तो एक तरह से आप उसको कमांड देते हैं, राइट? जी, कमांड देते हैं। हम लोग जो भी कमांड टर्टल को देते हैं टर्टल वो चीज करता है हमारे लिए, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है? वी शुड मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अगले चैप्टर पर आ जाते हैं। ये बस इंट्रोडक्शन था कोजू का, जो हमने इसमें देख लिया, कवर कर लिया। एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी फैकल्टीज हैं, टीचर्स, आप लोग प्लीज एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, चैप्टर 1 को। के सर। आप लोगों को ये तो पहले से पता है कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या है, पर अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। ठीक है, असली प्रोग्रामिंग शुरू होगी यहाँ से। चैप्टर नंबर 3, कमांड एंड प्रोग्राम्स। इस चैप्टर के कुछ गोल्स हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। स्टूडेंट विल नो हाउ टू ड्रॉ लाइन्स यूजिंग द टर्टल। Student will know how to use clear forward and right command. Student will understand the concept of command, actions and programs. तो ये सभी चीजें इस चैप्टर में हमें मेक श्योर करनी है कि जब ये चैप्टर खत्म हो तो बच्चों को ये गोल अचीव होने चाहिए जो यहाँ पर दिए। उनको पता होना चाहिए कि कोजो में एरर रिकवरी कैसे होती है। उनको यूनिट का आइडिया मालूम होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, कमांड क्या होता है, एक्शन क्या होता है, एक प्रोग्राम क्या होता है। तो ये सारी चीजें बच्चों को इस चैप्टर के अंत तक
पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले स्टेप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें स्टेप 1 स्टेप 2 होते हैं और उनके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं स्टेप 1 से। इसमें हमें जो भी बुक हमसे बोलेगी वो हम करेंगे। यहाँ पर लिखा है टाइप इन द फॉलोइंग कोड विद इन द स्क्रिप्ट एडिटर एंड रन इट बाय क्लिकिंग ऑन द रन टूल बार बटन और प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट एडिटर में, सॉरी, स्क्रिप्ट एडिटर टूल बार में, ये स्क्रिप्ट एडिटर टूल बार होता है, इसमें जो रन बटन है, रन स्क्रिप्ट बटन, उस पर क्लिक करके रन करिए, या आप कंट्रोल प्लस एंटर दबा के भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस बटन पे प्रेस करके इसको रन कर देता हूँ, और यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, आपने देख लिया क्या हुआ। अब मैं वापस बुक में जाऊंगा और देखते हैं क्या क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्टल डू। अभी टर्टल ने क्या क्या किया, मतलब टर्टल क्या करता है जब हम रन करते हैं। Move forward. ये मूव होता है। सर एक फॉर डज इट मूव? आगे की ओर मूव होता है सर। ठीक है, बाय हाउ मच, कितना मूव हुआ। हंड्रेड। ये सबसे मैं पूछने वाला था एक्चुअली सर, ये नहीं समझ में आ रहा कि कितना मूव होगा टोटल। हाँ, तो ये आपको आइडिया लग रहा है कितना मूव हुआ। सर आई थिंक मुझे 1 इंच समथिंग लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर इंच हमारा यूनिट नहीं है, यहाँ पर हमारा यूनिट होगा पिक्सल। तो हमने अगर यहाँ पे 100 लिखा है तो 100 पिक्सल, ये इनपुट वैल्यू है। जितनी इनपुट वैल्यू हम देंगे टर्टल उतना मूव होगा। ठीक है, जी सर। अब अगला है इन व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में टर्टल मूव हुआ। डायरेक्शन में। कोई और भी आंसर करे। The north direction. हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन हम नहीं कहेंगे। ये हमेशा ये याद रखना है, टर्टल मूव इसकी मतलब अपने नाक की दिशा में मूव करता है ओके। ना, जिस भी साइड में इसकी नोज होगी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ओके, अभी अगले स्टेप में आ जाते हैं। तो बुक हमसे कहती है क्लियर द लाइन मेड ऑन द ड्राइंग कैनवास इन द प्रीवियस स्टेप बाय राइट क्लिकिंग ऑन द कैनवास एंड क्लियर, then delete the text in the script editor by clicking on the clear editor toolbar button। सो इसको कर लेते हैं, जो भी हमारी बुक हमसे कहती है हम वही करेंगे। तो इन्होंने कहा ड्राइंग कैनवास पे राइट क्लिक करिए और क्लियर बटन पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे क्लियर बटन है, तो इससे ड्राइंग कैनवास क्लियर हो जाता है। ठीक है, और टर्टल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वहां पे आ जाता है। फिर कहता है इस स्क्रिप्ट एडिटर टूलबार में ये जो क्लियर स्क्रिप्ट बटन है उसको क्लियर स्क्रिप्ट बटन बोलते हैं, इस पे क्लिक करके स्क्रिप्ट एडिटर को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो इस पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसको जैप बटन भी बोलते हैं। इससे हमारा स्क्रिप्ट एडिटर क्लियर हो जाता है, जो भी कोड लिखा रहता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, ओके सर। अब अगला स्टेप देखते हैं। अभी कह रहे सर एक हैं कि क्वेश्चन ये है यहाँ वाला पे। कोड चलाइए। जी पूछिए। सर ये स्क्रिप्ट एडिटर जो साइड है, वहां पे सर अलग से करना पड़ेगा या फिर जो अपना कैनवास है वहां पे अगर हम इसको क्लियर करेंगे ड्राइंग कैनवास में, तो ये ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था क्लियर, क्योंकि यहाँ तो कमांड हमने दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है script editor में। फिर ये साथ में क्लियर क्यों नहीं हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर हम स्क्रिप्ट एडिटर को क्लियर करते हैं तो ड्राइंग कैनवास अपने आप साफ हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली सर, क्योंकि इनपुट इनपुट से ही आउटपुट निकल रहा है वहाँ पे ड्राइंग कैनवास में।
हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं इसमें, है ना, इसको अलग से क्लियर करना पड़ता है, या फिर आपको एक कमांड देना पड़ेगा, क्लियर। ओके सर, अगर ऐसे तो आप फिर ये जैसे मान कमांड लीजिए देंगे और हमें। प्रोग्राम को रन करेंगे तभी ये क्लियर होगा। यहाँ पे डायरेक्ट मतलब लाइव नहीं चलता कुछ, कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा और वो यहाँ पे हो जाएगा, तब जब अनलेस यू यू रन द प्रोग्राम। ओके ठीक है, तो इसको आपको यहाँ से क्लियर करना होगा, यहाँ से, और स्क्रिप्ट एडिटर को आपको यहाँ से क्लियर करना होगा। यहाँ पर एक बटन है, क्लियर एडिटर, ये इसको क्लियर एडिटर बटन भी बोलते हैं और जैप बटन बोलते हैं। ठीक है। ओके। Yes. ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ दो तीन टीचर ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि ये जितनी भी क्लासेस होंगी पूरी तरह इंटरेक्टिव क्लासेस होती है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं बोलता रहूंगा और आपको सुनना है। दीज आर कम्प्लीटली इंटरेक्टिव क्लासेस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं एनी टाइम। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी सेकंड स्टेप के कोड को हम कॉपी करके और इसको रन करने के लिए कह रहा है, तो हम कर देते हैं। ठीक है, अब रन कैसे करेंगे बताए कोई। और सर या तो हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे अगर हम Yes, कीबोर्ड से sir. कर रहे हैं, या फिर हम जो रन लोगो है हमारा उस एडिटर में लोगो पे क्लिक करेंगे रन पे, तो वो हाँ, रन दोनों स्क्रिप्ट ऑप्शन बटन से खुलेंगे। रन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस बार कंट्रोल प्लस एंटर दबा देता हूँ। अभी मैंने कंट्रोल प्लस एंटर दबा दिया और हमारा प्रोग्राम चल गया। अब हम वापस बुक में आते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक द सो एक्सिस कमांड डज। यहाँ पर एक कमांड है सो एक्सिस, इससे क्या नितिन होता है। नितिन नितिन, एक मिनट रुकना। टीचर्स, आप लोग जो यहाँ पे ज्वाइन है, प्लीज़ अपना नाम अपडेट कर लें अपने डिवाइस के साथ। जैसे ये रेडमी लिखा है, किसी ने सैमसंग लिखा है, किसी ने वीवो लिखा है, ताकि हम अटेंडेंस नोट कर पाएँ, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है हमें। आगे स्कूल में भी आपको बताना पड़ेगा कि किन किन लोगों ने ज्वाइन किया है, किन किन की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी अटेंडेंस प्रॉपरली जाए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप नाम अपडेट कर दीजिए, और चैट बॉक्स में अपना नाम और स्कूल का नाम जरूर लिख दें, ताकि हमें आसानी हो इस चीज़ को करने में। ठीक है नितिन? हाँ, चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए आप लोग अपना नाम एक बार, स्कूल का नेम। और ये आप हर क्लास में करते जाइएगा, तो फिर हमें आसानी रहेगी आपकी अटेंडेंस को मैनेज करने में। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिवाइस हैं जिनके नाम नहीं है, जैसे सैमसंग SMA04F, ये है एक। एक वीवो है, Vivo I2202। कोई एक जन छतरपुर स्कूल से हैं, सरस्वती विद्या मंदिर छतरपुर, इनका भी नाम नहीं है यहाँ पे। तो अपना नाम लिख दीजिए, या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यहाँ पर भी अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो माय क्वेश्चन वाज व्हाट डज द सो एक्सिस कमांड डू। यहाँ पर एक कमांड आप नया देख रहे हैं, सो एक्सिस, इससे क्या होता है। ड्राइंग कैनवास में एक्सेस तो हो रहे हैं जो ग्राफ में राइट, जो जनरेट होते हैं। वेरी गुड। इसमें हम देख पा रहे हैं अभी तक ये एक्सिस नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन यस जब सर। हमने ये प्रोग्राम चलाया तो यहाँ पर एक्सिस विजिबल हो गए हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एक ओरिजिन पॉइंट होता है, एक एक्स एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो इससे ये भी आइडिया लग रहा है कि जो हमारा टर्टल है वो हमेशा ओरिजिन पर रहता है, ओरिजिन पॉइंट पर, जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू जीरो होती है। और दूसरा Yes, ये sir. है कि जो ड्राइंग कैनवास है वो पूरा ज्योमेट्रिक सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है, Yes, sir. इज दिस आइडिया क्लियर टू एवरीवन। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, बहुत से लोग आंसर कर नहीं रहे हैं, मुझे लगता है कि प्लीज आप लोग भी आंसर करिए। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है इसका।
Does it show you the unit of length called pixel used for drawing on the turtle canvas? तो क्या आपको ये लंबाई का यूनिट दिखाता है? क्या इसमें आपको दिख रहा है जब आपने लिखा फॉरवर्ड 200 तो कुछ दिख रहा है 200? यस सर। Yes, sir. है ना, टर्टल को हम देख पा रहे हैं कि जहां पर 200 है वहां तक टर्टल मूव हुआ है ना। अगर हम यहाँ पे 100 लिखती तो 100 तक मूव होता। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो होता है पिक्सल। और अगर कछुए की दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं 100 कदम या 200 कदम कछुए के नजरिए से। ठीक है, ओके। बट स्क्रीन पर कोई भी चीज होती है तो उसको पिक्सल में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट का कोर आइडिया सभी को मालूम है, यूनिट क्या होता है? किसी भी चीज को मेजर करने के लिए वी हैव टू डिसाइड अ यूनिट। फॉर एग्जांपल, आपको स्पीड को मेजर करना है, सो यू हैव अ यूनिट किलोमीटर पर आवर, राइट? यस Yes, यस sir. सर। अगर आपको लिक्विड को मेजर करना है तो आपके पास कुछ यूनिट होगा, लीटर होगा, मिलीलीटर लीटर होगा, मिलीलीटर Millimeter. है ना। सॉलिड के लिए किलोग्राम्स होता है। वैसे ही यहाँ पर किलोग्राम। स्क्रीन पर आपको जो भी मेजर करना है उसके लिए पिक्सल होता है, उसकी लेंथ विड्थ को या हाइट को, उसके लिए पिक्सल होता है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। सो ओके, क्वेश्चन टू वी, व्हाट डू यू थिंक द फॉरवर्ड कमांडर्स? तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, फॉरवर्ड कमांड क्या करता है? कोई और बताए जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। ओके, तो मैं नाम से पूछता हूँ, मुझे लगता है गोपाल साहू जी आप बताएंगे फॉरवर्ड कमांड क्या करता है। गोपाल साहू जी, कैन यू हेयर मी? जी सर। फॉरवर्ड कमांड क्या करता है गोपाल जी? फॉरवर्ड आने की जो टाइटल रहता है उसके सामने स्ट्रेट सीधा जाता है वो नाक के सूद में। हाँ, टर्टल, टर्टल को चलाता है ना। टर्टल अपनी जी जगह से मूव होता है और एक लाइन ड्रॉ करता है, राइट? जी जी। कितना मूव करता है ये बता सकते हैं? जो अपन फिक्सल देंगे उसमें 100 या 200। हाँ, जो भी हम इनपुट वैल्यू देंगे विद इन द राउंड जी ब्रैकेट, है ना, यहाँ पे लिखा है। अभी एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज द इनपुट टू द कमांड स्पेसिफाई, यानी कि फॉरवर्ड कमांड का इनपुट क्या स्पेसिफाई करता है? क्या बताते जी। हैं हम फॉरवर्ड कमांड के इनपुट में क्या देते हैं? यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड 200, तो ये क्या है 200? फिक्सल एक यूनिट हाँ, वैल्यू। 200 पिक्सल, जी करेक्ट। इट इज द इनपुट वैल्यू इन जी। पिक्सल, 200 पिक्सल। वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी। सर जो पिक्सल यूनिट है जहाँ पे टर्टल मूव, हाँ हाँ, तो हाँ फिर इसका कोई हाँ ऐसा, हाँ। जैसे हमारा डिस्टेंस हम नापते हैं या तो इंच में या फिर हम्म सेंटीमीटर में, तो हालांकि हम्म, इसका छोटा डिस्टेंस है पिक्सल का, तो सर ये ऐसा कोई हाँ, डिफाइन नहीं है कि 100 पिक्सल में इतने सेंटीमीटर है या। उसको चेंज किया जा सकता है। देखिए, वो स्क्रीन रेजोल्यूशन वो कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। उसको तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन मेजर किया जाता है डीपीआई में, डॉट पर इंच, है ना। तो जी वो सर। चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, मेरा 22 इंच का मॉनिटर है, जी सर। ठीक है, और इसमें इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 1080 पिक्सल, यानी कि जो इसकी जी विड्थ है उसमें 1080 पिक्सल है टोटल। फिर आप उसको डिवाइड कर देंगे, 22 इंच का मॉनिटर है तो 22 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो डॉट पर इंच हो जाएगा, उतने पिक्सल आपके 1 इंच में हो। समझ रहे हैं? जी सर। तो वही है कि थोड़ा सा मैथ्स के साथ आपको खेलना पड़ेगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये चेंज होता है, ये हर स्क्रीन का सेम नहीं होता। अगर आपका फुल एच डी है तो उसका रेजोल्यूशन कुछ और होगा, अगर आपका अल्ट्रा एच डी है तो उसका रेजोल्यूशन कुछ और होगा। ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर
कुछ नोट है, when you are asked to figure out what a command does, feel free to fire up a Kojo Scratchpad using file new Kojo Scratchpad menu item to experiment with different input to the commands. तो कोजो स्क्रैचपैड एक होता है इसमें कोजो के अंदर, जो कि आपको कुछ ट्राई आउट करने के लिए होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है आपको, तो वो करने के लिए होता है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप फाइल में जाएंगे और आप देखेंगे न्यू कोजो स्क्रैच पैड, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप काम करते हैं, आपको लगता है आपके प्रोग्राम का कुछ पार्ट आपको देखना है कि सिर्फ ये पार्ट क्या करता है, तो आप वो कोजो स्क्रैच पैड में ट्राई कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर सकते हैं, शॉर्टकट भी है Ctrl+N, और डायरेक्ट भी है। तो एक और कोजो ओपन हो जाएगा, अभी हो रहा है ओपन, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारा कोजो स्क्रैच पैड, देखिए यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है कोजो स्क्रैच पैड। ये एक तरह का रफ कोजो है। तो इसकी एक विशेषता ये है, आउटपुट पेन में आप देखेंगे यहाँ पर एक कुछ मैसेज लिखा है, वेलकम टू द कोजो स्क्रैच पैड, हिस्ट्री फॉर वर्क यू डू इन द कोजो स्क्रैच पैड विल नॉट बी सेव। तो यूजली तो कोजो हमेशा इस हिस्ट्री में सभी प्रोग्राम को डाल देता है। जो भी प्रोग्राम आप रन करते हैं उनकी एक हिस्ट्री होती है, और उनको आप हिस्ट्री से वापस ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोजो स्क्रैच पैड में ऐसा नहीं होता। कोजो स्क्रैच पैड में हिस्ट्री होती है तभी तक जब तक आपका ओपन है। एक बार आप क्लोज कर देंगे तो उसकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। लेकिन जो कोजो एप्लीकेशन है इसमें हमेशा हिस्ट्री रहती है, आप वहां से कोई भी प्रोग्राम ला सकते हैं वापस, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे आते हैं, ठीक है। तो स्क्रैच पैड तो ट्राई करने के लिए है। तो हम लोग एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं। अभी हमने देखा 200 का, हम इसको बदल सकते हैं। मान लो हमें 50 करना है और देखना है कितनी लाइन ड्रॉ होती है, तो ये हम 50 कर देते हैं और ये रन कर देते हैं। तो हमें दिखा कि छोटी लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। या कुछ भी आप कर सकते हो इसके साथ, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करना चाहें, ठीक है। तो कोजो स्क्रैच पैड क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. इट इज अ रफ कोजो, Yes, sir. ठीक है। अभी वापस आ जाते हैं हमारी बुक में। तो हमने देख लिया, अब हम जाएंगे स्टेप 3 में, ठीक है। अभी कह रहा है क्लियर द ड्राइंग कैनवस एंड स्क्रिप्ट एडिटर देन टाइप दिस कोड। सो यहाँ पर बताना है कि स्क्रिप्ट एडिटर को कैसे क्लियर करेंगे। पहले स्क्रिप्ट एडिटर को क्लियर करते हैं। बताइए कौन से बटन से स्क्रिप्ट एडिटर क्लियर होगा? हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में So बात की that थी। so that button से script editor हाँ, का ये part करो जो. ये जैप बटन है, क्लियर एडिटर बटन भी होता है, इसको Yes, बोलते sir. हैं। Yes, sir. तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्क्रिप्ट एडिटर साफ हो गया, जो भी कोड लिखा था वो Yes, डिलीट sir. हो गया। ड्राइंग कैनवस को कैसे साफ करते हैं? So right click, सर then राइट select क्लिक the करेंगे, देन click इसमें on ऑप्शन clear. आएगा क्लियर हाँ. ऑप्शन। क्लियर राइट, ऑप्शन। ठीक है। तो ये हमने दोनों चीजें कर ली, और अब हम स्टेप 3 का कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर पे पेस्ट करेंगे और रन करेंगे। तो फर्स्ट वाले बटन से रन कर देते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चल गया और इससे कुछ एक्शन हुआ है। अब हम वापस बुक में आते हैं। तो क्वेश्चन है राइट कमांड क्या करता है? सर पर राइट की जो कमांड, नोज डायरेक्शन है उसको चेंज करता है सर। हो जाता करेक्ट, जो राइट कमांड है वो टर्टल की नाक की दिशा को चेंज कर घुमा देता देता है। है, चेंज कर देता है बाय 90 डिग्री, है ना। अगर इसमें इनपुट वैल्यू नहीं है तो 90 डिग्री से टर्न, ठीक है। कह रहे हैं क्लियर द स्क्रिप्ट एडिटर बट नॉट द ड्राइंग कैनवास, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, स्क्रिप्ट एडिटर को क्लियर कर देते हैं कोई से इसी बटन से, और ड्राइंग कैनवास को नहीं करते हैं। अब यहाँ पर कुछ कोड है, तो इसको कॉपी करेंगे, वापस पेस्ट करेंगे और कह रहे हैं रन करिए, राइट दिस कोड एंड रन इट, ठीक है। तो इसको रन करते हैं और ध्यान से देखिए क्या होता है। ये देखिए क्या हुआ। तो थर्टी turtle अपनी पोजीशन में आ सेम गया टर्टल। पोजीशन पे. हाँ.
ठीक है, टर्टल अपनी पोजीशन पे आ गया, और उसके अलावा क्या हुआ? क्लियर। जो सर जो भी कमांड ड्राइंग था बनी थी पहले वो वाला वो डिलीट हो क्लियर हो गई। गया। यस सर। जो भी फिगर था वो हाँ हाँ, वो भी एरेज हो गया, क्लियर हो राइट? गया। यस सर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्लियर कमांड क्या करता है। अगला स्टेप है क्लियर द स्क्रिप्ट एडिटर, देन टाइप द फॉलोइंग कोड एंड रन इट, बट फर्स्ट गेस बिफोर रनिंग व्हाट फिगर इज मेड बाय दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो पहले इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से। अब इस कोड को कॉपी करेंगे। फॉन्ट साइज ठीक है कोड का, आप सभी को क्लियर दिख रहा है कोड? यस सर, लैपटॉप पे आई थिंक क्लियर दिख रहा है। ये थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। तो पूरा मैंने कॉपी कर लिया है। अब आपको पहले बताना है कि इस कोड से किस तरह का सेव बनेगा। सर ऐसे बोल के बताएं क्या? हाँ, कोड सर प्रेस करिए और बताइए क्या 100 सेव बन पिक्सल। सकता है। सर अपवर्ड में टिम्बर्ड 100, होगा। ये 100 पिक्सल मूव करेगा, देन राइट टर्न होगा सर्टल। फिर 100, ये अपना राइट साइड में हम्म, 100 पिक्सल मूव करेगा, और फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वहीं पे। तो एक तरीके से सर ये बन जाएगा ऊपर पेन, एक तो वहां पर कितनी लाइंस होंगी? 2 लाइन सर। 2। ठीक है, मतलब ये कुछ एंगल बन गया है, हाफ स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अभी आगे आते हैं बुक में। ठीक है, अब कह रहा है रन द एबव कोड अगेन एंड सी व्हाट हैपेंस। हाउ इज इट यूजफुल टू हैव द क्लियर कमांड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ योर प्रोग्राम। एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं एक और बार रन करिए और ध्यान से देखिएगा क्या होता है। मैंने एक और बार रन किया और एक और बार रन कर देता हूँ। अब आपको बताना है ये क्लियर जो पहली लाइन पर है ये कैसे उपयोगी है, इससे क्या हो जाता है। प्रोग्राम हाँ होता है। सर, थोड़ा सा इसमें डाउट है। अगर क्लियर सर हटा देते हैं वहां से जो इनपुट है स्क्रिप्ट हम्म, एडिटर में, तो क्या होगा सर? ठीक है, तो इसको हटा के देखें एक बार। जी सर, फिर सर ठीक रन है, तो करेंगे एक इसको बार। इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। इसको करते हैं तो अभी देखिए क्या होता है। फिर ये वो फॉरवर्ड आगे ही मूव। उसका मतलब है जो पहले था वो डिलीट नहीं हो रहा है जी ना? सर। यानी कि हमने कोड तो लिखा है सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो जितने बार रन कर रहे हैं हर बार नई लाइन ड्रॉ हो रही है। यस अब क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ हो रही है इसलिए हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं होता। आप देखिए हर बार नई लाइन ड्रॉ हो जाती है ना? तो अगर हम चाहें कि जो कोड हमने लिखा है सिर्फ वही आउटपुट जनरेट हो, तो हमें अपने प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन पे क्लियर लिखना होगा। सर, इट्स मैंडेटरी। पहले वाला सब कुछ क्लियर रहे और जो कोड हमने लिखा है सिर्फ वही चीज ड्रॉ हो। सभी को क्लियर है ये आइडिया? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, ओके। सो ये लास्ट स्टेप है इस चैप्टर का। इसको कॉपी करते हैं और इसमें यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ये इनकरेक्ट कोड है। इसको रन करना है और देखते हैं क्या होता है, फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये मैंने रन किया। अब मैं वापस बुक में आता हूँ। आपने देख लिया क्या हुआ? ओके, क्वेश्चन इज व्हाट डज Pojo टेल यू इन द आउटपुट पेन। आपको Pojo आउटपुट पेन में क्या बताता है? आपके सामने है आउटपुट पेन, आप देख के बता सकते हैं कि Pojo आउटपुट पेन में क्या बताता है। जी सर, एरर बता रहा है और वैल्यू को वो काउंट नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, कोई और भी बताए? नीलेश कोरी जी आप बताइए, आउटपुट पेन हमें क्या बता रहा है? ठीक है, प्रवेश साहू जी, आर यू देयर? सर एक्चुअली अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो बस अटेंड कर पा रहा हूँ। ओके, ऑल राइट, होपफुली यू विल वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। तो एक संतोष रैकवार जी हैं, आप बताइए आउटपुट पेन हमें क्या बता रहा है अभी? सर एक एरर भी बता रहा है, एरर आ रही है रेड कलर से, वैल्यू फॉरवर्ड एरर जी। हाँ, ये सर हमें बता एक्चुअली ये रहा है कि बता रहा है, आपने। सेकेंड लाइन में एरर है, जहाँ उसको फॉरवर्ड एक्स कमांड मिल नहीं रही है, मतलब डिफाइन नहीं है वो। वेरी गुड, है ना, ये बता रहे हैं कि आप, सबसे पहले हेडिंग है देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर स्क्रिप्ट, फिर बता जी, रहे हैं कि आपने कहाँ पर मिस्टेक करी है, लाइन नंबर 2 पर। ये लाइन सेकंड नंबर पे। हाँ, वैल्यू फॉरवर्ड एक्स जो कि इनकरेक्ट है, ये कोई कमांड नहीं है, इट इज, जी, मतलब दिस कमांड डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर एनवायरनमेंट। ये फॉरवर्ड एक्स नाम की कोई कमांड ही नहीं है, वो बता रहा है। हाँ, इसलिए हमें एरर दिखा रहा है ना। और ये यहाँ पे आप एक वर्टिकल रेड लाइन देखते हैं, तो जब भी प्रोग्राम में एरर होती है तो ये वर्टिकल रेड लाइन आती है। और जैसे ही हम इस, यहाँ पर एक लिंक होती है लोकेट एरर इन स्क्रिप्ट, तो अभी तो छोटा सा प्रोग्राम है तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एरर है। मान लीजिए आपका 1000 लाइन का प्रोग्राम होता, तो ये लाइन आपकी मदद करती वहां तक जाने में। ठीक है, अगर आपका कर्सर कहीं पे भी होता, फॉर एग्जांपल मैं एंटर दबा के यहाँ पे ले आता हूँ लाइन नंबर 22 पे, और जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमें वहीं ले जाएगा जहाँ पर मिस्टेक है। देखिए, लाइन जी, नंबर 2 पे ले आया, ठीक है। फिर हम यहाँ जी, पे इसको ठीक कर सकते हैं। हमें पता है कि फॉरवर्ड कमांड का नाम फॉरवर्ड है, ना कि फॉरवर्ड एक्स। फॉरवर्ड एक्स को जी, डिलीट करेंगे, यानी कि एक्स को डिलीट करेंगे। और अब इसको हमने सही कर दिया और रन करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ गया, ग्रीन वर्टिकल लाइन, और हमारा प्रोग्राम भी रन हो गया। यस सर। ठीक है, तो ओके जो आउटपुट पेन है वो हमें बताता है कि आपने कुछ गड़बड़ की है प्रोग्राम। ठीक है, नितिन, अभी है। नितिन मेरा हाँ। एक यहाँ पे एक डाउट है। बेसिकली मेरा टीचर से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि उनको ये डाउट आया कि नहीं आया। जब आपने अभी कमांड चलाया था क्लियर और फॉरवर्ड एक्स, तो हम्म। वहाँ पे क्लियर कमांड में तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्लियर कमांड क्यों नहीं चला? मैं मतलब ये टीचर से पूछना चाहता हूँ। सर मे भी क्लियर स्क्रिप्ट कमांड तो, जो है ना वो एंड तक रन करती है, इनकेस अगर बीच में कहीं एरर आती है अनलाइक पाइथन, तो वो कंप्लीट स्क्रिप्ट को रन नहीं करता। ओके, गुड गुड, ठीक है नितिन, गो अहेड। हम्म। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है उसी स्टेप का। यूजिंग दिस मैसेज कैन यू डिटरमाइन एंड गो टू द लाइन इन योर प्रोग्राम दैट हैज द प्रॉब्लम। तो क्या उस मैसेज के माध्यम से हम पता लगा पाए हैं कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की है, और उस लाइन तक पहुंच पाए हैं क्या जहाँ पर हमने मिस्टेक की थी? Yes, sir. यस। है ना, हाँ सर। वहां पर एक, Yes. देखिए यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, क्लिक ऑन लोकेट एरर इन स्क्रिप्ट इन द आउटपुट पेन। तो यही चीज आपको वहां पे देखने को मिल रही थी जब यहाँ पर हमने मिस्टेक की थी। ये देखिए, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टेप क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन आप लोगों को करना है, जिसमें आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप कोई भी कोड कॉपी करिए किसी स्टेप से, उसको मॉडिफाई करिए, उसको मॉडिफाई करिए, उसके पहले आप प्रिडिक्ट करिए और अंदाजा लगाइए कि इससे क्या हो सकता है, इसको बदलने से क्या चेंज आएगी। फिर आप रन करके देखिए आपका प्रिडिक्शन एक्यूरेट है, सही है या नहीं है। तो ये सब कुछ आपको 15 मिनट करना है। अगर आपको कुछ आता नहीं है, कोई कमांड याद नहीं है, तो आप किसी भी स्टेप का कोड कॉपी कर सकते हैं इस बुक में से। ठीक है, Yes, sir. आपको मिसस्पेल भी करना है, ये सारी चीजें आपको करके देखनी है जो इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन पार्ट में दी गई हैं। ठीक है,
तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में हमारी ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो कंप्यूटर के लिए एक निर्देशों की श्रृंखला होती है। ठीक है। Yes. These instructions can be of a few different kinds. The first kind of instruction, the kind that you have seen in this activity, is a command. तो instructions अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस गतिविधि में यानी कि इस चैप्टर में हमने जो इंस्ट्रक्शन का प्रकार देखा है वो है कमांड। ठीक है, अभी तक हमने कमांड के अलावा किसी और तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं देखा। जितने भी स्टेप थे सभी में कमांड्स थे। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। A command makes the computer carry out an action like moving the turtle forward or indirectly affect future action like setting the pen color। तो क्योंकि अभी हमने set pen color कमांड नहीं देखा, वो हम देखेंगे। तो कमांड क्या करता है, कंप्यूटर में एक्शन कराता है ना। जब भी हम रन करते हैं तो कुछ एक्शन होता है, कुछ क्रिया होती है। जैसे टर्टल का मूव होना वो एक्शन है। या फिर लाइन का कलर सेट हो जाना, जो लाइन का कलर अभी हम रेड देखते हैं उसको बदल देना, वो फ्यूचर एक्शन भी चेंज करता है। फ्यूचर एक्शन पे अपना इफेक्ट डालता है कमांड, या फिर लाइव एक्शन करता है। ठीक है, अब हमें जानना है कि एक्शन क्या है। एक्शन आर इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय योर प्रोग्राम दैट यू कैन सी, हेयर और यू कैन फील। मे बी एक्शन वो चीज है जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं। मूलतः जो आपके 5 सेंसर्स तक पहुंचता है वो एक्शन होता है। ठीक है, सभी को समझ में आया एक्शन क्या होता है? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हम्म ठीक है, तो ठीक है, फिर शुरू से ही बता देता हूँ एक और बार, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। फिर से एक बार। हाँ, बार और तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि कंप्यूटर के लिए एक निर्देशों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, और वो निर्देश अलग अलग प्रकार के होते हैं। निर्देश Yes. यानी कि आदेश भी कह सकते हैं, कमांड का मतलब आदेश होता है ना। Yes. नितिन नितिन एक जो इंटरफेस है ना, इसके थ्रू 4-5 इंस्ट्रक्शंस लिख दो और बता दो ये एक ग्रुप है, तो क्लियर हो जाएगा। अभी इस थ्योरी के माध्यम से चलते हैं। उसके अगर आपको कुछ डिटेल में चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना होता है, और ये इंस्ट्रक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर में हमने जो इंस्ट्रक्शन देखी है वो है कमांड। कमांड वो चीज होती है जो कंप्यूटर में एक्शन कराती है। जब हम रन करते हैं तो कुछ एक्शन होता है, जैसे टर्टल का मूव होना, और फ्यूचर एक्शन पर भी अपना इफेक्ट डालती है, जैसे सेट पेन कलर, यानी कि लाइन का जो कलर है वो बदल जाना। ठीक है, और एक्शन वो चीज है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। अगला बिंदु है कमांड कैन टेक्स इनपुट। तो जो कमांड है वो इनपुट ले सकते हैं। दीज इनपुट लेट यू कंट्रोल व्हाट द कमांड डज। एग्जाम्पल, द इनपुट टू द फॉरवर्ड कमांड लेट यू कंट्रोल द लेंथ ऑफ द लाइन दैट द टर्टल ड्रॉ। ठीक है, तो कमांड Yes. दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जो इनपुट लेते हैं और एक होता है जो इनपुट नहीं लेते। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फॉरवर्ड कमांड है जो इनपुट लेता है, तो इस कमांड से हम लोग टर्टल को कंट्रोल कर सकते हैं। जो कमांड इनपुट लेते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उनके माध्यम से हम कंप्यूटर से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आपको इतनी लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन जैसे
कुछ कमांड हैं जो इनपुट नहीं लेते, जैसे क्लियर कमांड, ये कोई भी इनपुट नहीं लेता, हम इसमें कुछ वैल्यू नहीं दे सकते, अगर देंगे तो एरर आएगा। यस ठीक है, कुछ भी नहीं दे सकते, नंबर भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा आ रहा है नो आर्गुमेंट अलाउ फॉर नल एरे मेथड, यानी कि इस मेथड के लिए कोई भी इनपुट अलाउ नहीं है। तो इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इससे सिर्फ हम कह सकते हैं कि आपको क्लियर करना है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि आप इस लाइन में से कुछ थोड़ी लाइन को डिलीट कर दो और थोड़ा रहने दो, बिकॉज दिस कमांड डज नॉट टेक एनी इनपुट। तो यस आपको सर। समझ आ रहा है इनपुट लेने वाले कमांड्स और इनपुट नहीं लेने वाले कमांड्स में क्या अंतर है? सर क्लियर के अलावा कोई और भी है क्या इनपुट जो कमांड जो नहीं लेता है इनपुट? हाँ, ऐसे कुछ होंगे, है ना, जैसे सेव पोजीशन, एक कमांड होता है ये सेव पोजीशन एंड हेडिंग, ये कोई इनपुट नहीं लेता है ना, इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। ओके सर। मोस्ट ऑफ द कमांड टेक्स इनपुट। यहाँ पे भी लिखा है ए कमांड विद नो इनपुट ऑलवेज डज एग्जैक्टली सेम थिंग। जो कमांड इनपुट नहीं लेते वो हर बार एक जैसी चीज करते हैं, और जो कमांड इनपुट लेते हैं वो अलग अलग चीज कर सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड 200, फॉरवर्ड 100, फॉरवर्ड 50, तो वो अलग अलग चीजों को कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, ब्रीफ कमांड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो क्लियर से जो है ड्राइंग कैनवस क्लियर हो जाता है। फॉरवर्ड से टर्टल फॉरवर्ड मूव होता है, जितने स्टेप हम उसको देते हैं। राइट से टर्न द नोज ऑफ द टर्टल राइट बाय 90 डिग्रीज। 90 degrees. ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में उसकी नाक की दिशा को बदल देता है बाय 90 डिग्रीज। ये 3 कमांड हमने इस चैप्टर में देखे। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, तो कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, तो ये आप लोगों को करने हैं। अगली क्लास तक आप लोग करके और मुझे भेज दीजिएगा, यानी कि आप सानिया को भेज सकते हैं या मुझे भेज सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि इसको आप सेव करके भेजें। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्रोग्राम है सर, जो हमारा राहुल सर, हाँ राहुल सर आर यू देयर? हाँ नितिन बोलो। सर जो फॉर्म बना है एक्सरसाइज सबमिट कराने के लिए, उसमें डॉट को जो फाइल ले रहे हैं कि कोड ले रहे हैं? कोई भी फाइल ले सकते हैं अपन उसमें। अच्छा, ठीक है, तो सभी टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब एक्सरसाइज करेंगे, जैसे ये एक्सरसाइजेस हैं तो ये आपको करनी है, तो इनको आप सेव कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोग्राम बनाया, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ से फाइल में जाऊंगा, सेव करूंगा, और इसमें आपको लिख देना है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज है, और जिस भी फोल्डर में आप सेव करना चाहें वहां पे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बैक फॉरवर्ड हो सकते हैं फोल्डर्स में। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे अभी करके दिखा देता हूँ, और सेव करूंगा तो इसकी कोजो फाइल हमारी डेस्कटॉप पे आ जाएगी। दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गई। ठीक है, और ये बाहर से ओपन नहीं होती है डायरेक्ट, इसको आपको कोजो के अंदर से ही ओपन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल खोलना है तो ओपन पे जाएंगे, यहाँ से आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली फाइल आपको हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देनी है। उसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप ओपन करना है, यहाँ पर जाना है अटैचमेंट में, डॉक्यूमेंट से होगी, डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो डेस्कटॉप पे ये देखिए चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 डॉट कोजो, है ना, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट कोजो। ये आपको इस तरीके से हमें भेजनी होगी, सभी टीचर्स को सबमिट करनी होती हैं एक्सरसाइजेस, तभी हम मानते हैं कि आपकी ट्रेनिंग पूरी तरह से संपन्न हुई है। ठीक है, अगर किसी Yes, को sir. कोई यस परेशानी आती है इंस्टॉल करने में या एक्सरसाइज सेव करने में, किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आती है तो हमसे संपर्क करिए। और आज के लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास 2 मिनट। इसकी थ्योरी हम लोग सॉरी, थ्योरी तो हमने कर ली, इसका क्विज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप लोग थोड़ी थ्योरी को एक और बार देख लीजिएगा। टीचर्स जो एक्सरसाइज आप सबमिट करेंगे, ग्रुप जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उसमें सबमिट ना करें।
या तो आप सानिया को भेजें डायरेक्टली, या फिर नितिन को भेज दीजिएगा, या फिर नितिन तो आप डायरेक्टली फॉर्म शेयर कर दें वहाँ पे ग्रुप में। सो हाँ, ये सही रहेगा। फॉर्म सबमिट कर दे, सभी को शेयर कर देते हैं, तो आप फॉर्म में सीधा सबमिट कर दीजिएगा। एक बार मैं फॉर्म दिखा देता हूँ। हाँ, फॉर्म दिखा दो तो आप। ओके, सो इधर पे है। आपने सर व्हाट्सएप में शेयर किया था? मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था, और अलग से भी शेयर किया था। इसी अब में मेंटर देखते वाला हैं। जो पेज, मेंटर वाला जो शीट है ना नितिन, उसमें हम्म, सभी फॉर्म की लिस्ट है, तो वो उसमें मिल जाएगा आपको। एक बार मैं टीचर्स को दिखाता हूँ। ये नहीं तो ये होगा, ये वाला है, टीचर ट्रेनिंग एक्सरसाइज रिकॉर्ड। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर पे खोल देता हूँ। इसको डायरेक्ट खोल देता हूँ। ये वाला फॉर्म है। इस फॉर्म के माध्यम से अगर आप लोग सबमिट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। इसमें सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्कूल का नाम है आपका नाम लिख देना है। फिर लेवल 1 यहाँ पे लिख देना है। चैप्टर, किस चैप्टर की एक्सरसाइज आप सबमिट कर रहे हैं वो चूज कर लेंगे। यहाँ से आप उसका जो फाइल है वो अटैच करेंगे, ब्राउज करेंगे डेस्कटॉप, इस तरीके से यहाँ पर आपका अटैचमेंट आ जाएगा। आप ये रहा, ये आ गया आपका अटैचमेंट। और यहाँ पे उसका आउटपुट भी आपको सबमिट कर देना है। तो आउटपुट के लिए आप ये कर सकते हैं, वो जो को ओपन करिए। यहाँ पर एक आपका टूल होता है स्नैपिंग टूल, जिससे आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, Screenshot. तो Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज इमेज। ये देखिए, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक्सपोर्ट एज इमेज में आपको यहाँ पे नाम लिखना है एक्सरसाइज 1, और चैप्टर 1 भी लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आप सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आपको अटैच कर देना है। ये रहा, ये आपका अटैच सब कुछ हो गया। आप अपने यहाँ पे नाम डालेंगे, स्कूल चूज करेंगे, लेवल, चैप्टर, फिर आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। बस इतना सा काम है। ठीक है, यू ऑल एग्री विद मी? Yes, sir. ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग एक्सरसाइज करिए। अगली क्लास मंडे को होगी है ना? हाँ।